दंडवत प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुष्य नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां शरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वाग्रे मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्य तम नित्य प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मुझे शिक्षा गुरु पाद परमाराध्य तम नित्य प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री मान गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहित कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री भजन भज तदे रचेता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहित कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं सभी वैष्णव वैष्णवियों के लिए यथा योग्य बंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। हम भजन रस की अंदर की बहुत ऐसी बातें सीख रहे हैं जिनसे हमारे हृदय का कलमश दूर हो रहा है और नित्य निरंतर ध्रुवानुस्मृति अर्थात एक क्षण भी हमारा ऐसा ना जाए जिसमें हमारा भगवान का चिंतन ना हो। हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं और हम शुद्ध साधु संग भी कर रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर का संग कर रहे हैं हम लोग जिनके ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। हम श्रीमद् भागवत का संग कर रहे हैं। हम चित्रकेतु महाराज का संग कर रहे हैं। हम व्रतासुर की जो प्रार्थना है उनका संग कर रहे हैं। तो आजकल हमारा ग्रंथ बहुत ऊंचे विचारों से ऊंचे तथ्यों से हो रहा है। इसलिए जो ग्रंथकार होते हैं वो हमें ग्रंथ के प्रारंभ में शुभ आशीर्वाद भी दे देते हैं और शुभाकांक्षा भी दे देते हैं। हमारे लिए शुभाकांक्षा करते हैं कि ये ग्रंथ ऐसी चले। ऐसे में जो लोग है ना जिनके मन में वही सब तुच्छ विचार है, घटिया विचार है, मनमानी है, कैसे मुझे सुख मिलेगा, कैसे मैं इन सब से मिलता नहीं है। सुख कभी नहीं मिलता, नहीं मिल सकता, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लिखा है। हम बहुत सोचते हैं कि अभी कौन रिसेंट सुसाइड किया है जिसकी 200 कारें थी, उसका अपना जेट प्लान था, कोई राय करके था ना अपने ऑफिस में ही। तो स्वयं की जो आत्मा है ना वो कचोटती रहती है। इनका तो हम देखते ही है, क्या नाम इनका, रेमंड वालों का है ना, ये देखा उनका बड़ा बेटा सिंगापुर में सेट था, छोटा बेटा यहाँ था। बड़े बेटे के जब 4 बच्चे थे, वो जब बड़े हो गए तो हमें भी अपने दादा की संपत्ति चाहिए। तो उनको बड़ा बेटा शायद पसंद नहीं था, तो वो बेटा आए मांगे, इसके पहले उन्होंने अपनी सारी संपत्ति छोटे बेटे के नाम पे कर दी और छोटे बेटे ने उनको घर से निकाल दिया। संसार ऐसा ही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 6 विकार है, काम, क्रोध, मन, लोभ, मोह और ईर्ष्या। इसी में मनुष्य अपने जीवन की तबाही कर देता है। अब क्या कहेंगे लोग, अरे किसने देखा है अगला जन्म, इस जन्म में भोग कर लो। बड़ी दुर्गति है। ऐसी अजामिल ने एक दुष्चरिता को क्या देख लिया, मन बिगड़ गया, उसका ही होकर रह गया और जिंदगी बर्बाद हो गई। वो तो पता नहीं पिछले जन्म में उसने कुछ माता पिता की सेवा करी थी, सदाचारी था, उसके परिणामवश उसके मुंह से अंत समय में नारायण नाम निकल गया। सदाचारी था, वेद पाठी भी था,
सब जानता था। तो बहुत विचार करके अपने जीवन को, हम एक शब्द बोलते हैं, जीवन को संवारना है, अपने जीवन को सजाना है, कैसे ये वहां तक जा सके श्री राधा रमन लाल जी के चरणों में। तो हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, किंतु यथार्थतः वे मुक्त नहीं है, यद्यपि अपने आप को समझ रहे हैं कि मुक्त हैं। ज्ञानी जीवन मुक्त दशा पाई नु करी मन माने। और आगे बता रहे हैं कि वस्तुतः बुद्धि शुद्ध न हे कृष्ण भक्ति बिने। ज्ञानी समझता है, क्या मान लेता है कि मैं जीवन मुक्त दशा में हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी भी वस्तु से, मैं जीवन मुक्त हूँ। लेकिन वास्तव में ज्ञानी ऐसा समझता है, लेकिन वास्तव में ये कह रहे हैं कि बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती जब तक कि कृष्ण भक्ति नहीं होती। तो ज्ञानी, सांख्य योगी, न्यायिक, बड़े बड़े जो अपने आप को समझते हैं, वो अंत में मन के विकारों के दास हो जाते हैं, वो स्वामी न होकर के वो दास हो जाते हैं और बड़ी बुरी स्थिति हो जाती है। अब अपने आसपास किसी को भी देख लो और धैर्य रखना, ये मत समझना कि आज का आज अभी का भी हो जाएगा, नहीं। बहुत से लोगों को यही गलत फहमी, अरे कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है हमारे साथ ही होता है, हम भक्ति करते हैं और हमको फल भोगना पड़ता है। पहली बात तो हमारी भक्ति है ही नहीं, अभी तो शुरुआत भी नहीं है। और दूसरी बात, कोई भी कर्म बिना फल दिए मरता नहीं है, समय लग सकता है, होगा जरूर। अरे बड़ी बुरी दुर्गति होती है, कभी मत सोच लेना कि जो बुरा कर रहा और अच्छा हो जाएगा। तो महाप्रभु ने चैतन्य चैतामृत के 19वें अध्याय में से सनातन शिक्षा शुरू करी, जो 24वें अध्याय तक चली। उसी सनातन शिक्षा में से महाप्रभु ने सनातन को ये बताया है कि बड़े बड़े योगियों को लगता है कि वो जीवन मुक्त हो गए हैं, मुक्ति प्राप्त हो गई है, लेकिन वास्तव में कृष्ण भक्ति के बिना बुद्धि कभी शुद्ध नहीं होती। अपराधी निर्विशेष ज्ञानियों की इंद्रिय संयम चेष्टा वृथा है। और जो अपराधी हैं, पहले अपराधी तो कौन है? भगवान के विषय में झूठी कल्पनाएं करते हैं। भगवान का वैशिष्ट है, भगवान सविशेष हैं, और तुमने उनको निर्विशेष बता दिया। कहाँ से बता दिया? किधर से विचार ले आया? तो पहला अपराध तो यही हो गया, इनके समझ में कुछ नहीं आता, खुद तो डूबते हैं और अपने साथ में दूसरों को भी ले डूबते हैं। तो ये अपराधी निर्विशेष ज्ञानियों के द्वारा क्या होता है? ज्ञानियों की जो इंद्रिय संयम है, ये चेष्टा व्यर्थ है। भागवत में तो यहाँ तक लिखा है, श्रीमद् भागवत में, कि देखो तो अपने आप को ज्ञानी मत समझो, जहाँ तक कि एक आसन पर पिता भी अपनी पुत्री के साथ ना बैठे, क्योंकि इंद्रियां बड़ी चंचल होती हैं। तो जो अपने आप को इंद्रियों का संयम समझता है, एक किसी का फूहड़ डांस देख लो, गंदा है ना, कैसी देखो हालत कैसी हो जाती है। इसलिए पशुओं को, पक्षियों को, कामुक स्त्रियों को, ना स्त्री देखे उनको, ना पुरुष देखे, कभी इन लोगों को मत देखना। भजन करना है तो संसार से आंखें बंद करनी होंगी। हमारी दृष्टि से, हमारे मन से कुछ नहीं हो सकता। हम क्या समझेंगे किसी को? घोर कपटी, घोर चालाकी व्यक्ति हमारी समझ के बाहर है, क्योंकि हमने तो कृष्ण को अपने आप को सौंप रखा है ना। और कोई हमको धोखा दे रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है, इससे घबराना मत, डरना मत। कोई जितनी भी चालाकी होशियारी कर रहा है, वो अपने लिए कर रहा है, सारे कर्मों का फल वो भोगने वाला है। इसे शास्त्रों की एक एक बात और नियम लेकर के चलना। तो जो अपराधी है, उनकी इंद्रिय संयम की चेष्टा व्यर्थ है। बाह्य रूप से संयम दिखाई देने पर भी फल्गु नदी की भांति वासना रूपी कलुषित धारा अंतर में निरंतर प्रभावित होती रहती है। फल्गु नदी, ऊपर से लग रहा है पानी, लेकिन जाओ तो नीचे पानी नहीं है।
इसी प्रकार हमें बाहर से तो लगता है अरे आजकल बड़ा तिलक लगाते हैं, द्वादश अंगों में तिलक लगाते हैं, योगिया वस्त्र पहनते हैं, घंटों घंटों पूजा सेवा में रहते हैं, पता चला कि अंदर सारा कलुष भरा पड़ा है। जीवन मुक्त संत जो भक्त हैं, बहुत सच्चे भक्त हैं, और जो ऐसे हैं दिखावटी, अंतरात्मा में उनका प्रतिबिंब आ जाता है। सूर्य की किरणें, जो व्यक्ति की आंखें खराब है उसको क्या दिखाई देगा? उसको तो सूर्य को भी देखो तो काला काला दिखाई देगा। इसी प्रकार से हम संत और महात्माओं को समझ नहीं पाते, इनफैक्ट उनका ही विरोध करने लग जाते हैं। इनफैक्ट जो उनके विरोधी हम उनके भी पीछे भागते हैं। जो संतों का विरोध करते हैं, जो संतों का अपमान करते हैं, हम उनका ही आश्रय ले लेते हैं। हमें आनंद आता है उनकी बातें सुनने में। कड़क रहना, एकदम कड़क। जीवन का हर क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। इस मठ में क्या हो रहा है, वहां पे कितने विभाग हो गए, वहां पे कौन क्या हो गया, उसका क्या हो गया। अब यहाँ पर आ गया, देखो भागवत जी कोई इस प्रसंग को छोड़ता नहीं है। सौभरी ऋषि हजारों वर्षों तक इंद्रियों का संयम करके, हजारों वर्षों तक कठोर साधना करके भी क्या हुआ, ये योगी हैं, इंद्रियों का संयम किया है। विषय वासना से निर्मुक्त नहीं हुए। विश्वामित्र निर्मुक्त नहीं हुए, पुरंजन को समझाया, वो निरुक्त, कोई भी निर्मुक्त नहीं हुआ। ये चलती रहती है ना मन में और शरीर में, ये बाहर से थोड़ी आती हैं, अंदर से चलती हैं। ये कहाँ पीछा छोड़ती हैं? घर छोड़ के भाग जाओ, पर हृदय तो साथ साथ जाता है ना, मन तो साथ साथ में जाता है। इसलिए सबसे अच्छा काम यही है, घर पर रह के अभ्यास करो। घर कारागार नहीं है, ये मन लगाने का एकांतिक साधन है। भक्तिविनोद ठाकुर घर में नहीं रहे क्या? कहाँ चले गए थे? रघुनाथ दास गोस्वामी ने एक ही स्थान पकड़ा, राधा कुंड, वो भी इसलिए कि घर में सुविधा नहीं थी भजन की। सौभरी ऋषि का बताया। पक्षांतर में हम दूसरे प्रकार से कहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज के संग में भगवान की सेवा द्वारा ही अति सहज रूप से संसार से मुक्त हुए। अच्छा, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि सौभरी ऋषि ने कभी किया होगा अम्बरीश महाराज का साथ, और वो संसार से मुक्त हुए। भक्तजन भक्ति के प्रभाव से अविद्या की गांठ को या अविद्या की जड़ को काट देते हैं। मैं मेरा फर्स्ट ये मैं हूं, ये मेरे को कैसे सुख मिले, मैं मेरा। फिर अस्मिता, मेरा क्या है, मेरा क्या है। अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, किसी से प्रेम और किसी से द्वेष करना, और यहाँ कहीं अपना मन लगा देना, ये सब अविद्या है। इसको हम ज्ञान क्यों प्राप्त कर रहे हैं? इसलिए कि जो जो दुर्वासना उनको खिसकाते जाओ, भाई तुम निकलो, हमने सीख लिया, हमें कृष्ण के पास जाना है। और भी कुछ मन में आए, विषयी लोग आ गए और संतों के विरोधी लोग आ गए। इन सबको निकालते जाओ, एकदम निकाल दो, आउट कर दो बिल्कुल। उनकी समस्त इंद्रियां भगवत सेवा में नियुक्त रहती हैं। किसकी? भक्तों की। नित्य निरंतर भगवान की सेवा में नियुक्त रहती है। अष्टयाम लीला, अभी हम चतुर्थ याम लीला में चल रहे हैं। भगवान की सेवा में नियुक्त रहती हैं। हर वक्त नाम, हर वक्त नाम, सोते बैठते उठते जागते। हमारे कुछ और पता चल कि कृष्ण ही बहुत सारे काम कर देते हैं। जो चीज असंभव लग रही है, 300 समथिंग इतने लोग भगवान
अपने भक्तों के लिए नियुक्त करके रखते हैं। जाओ उनका काम करो, वो मेरे भजन में लगे हैं। योग क्षेमम वहां में हम, सच्चा भजन करके तो देखो, तब अनुभव होगा। कभी कभी मैंने पहले भी कहा था, ऐसी क्लास रखेंगे जहां पर आपको ये अनुभव हुआ होगा, पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। तो सच्चा भजन बढ़ाते चले जाओ, नाम बढ़ाते चले जाओ। भगवत सौंदर्यामृत आस्वादन के द्वारा ही इंद्रियों को साधक भगवत सौंदर्यामृत आस्वादन के द्वारा बे इंद्रियों को सार्थक बनाते हैं। तो भगवान का अमृत, जो भगवान के सौंदर्य में अमृत भरा पड़ा है, यहाँ वहाँ हम भगवान श्री कृष्ण का देखते हैं। हम वृंदावन जाते हैं, वृंदावन की रज का दर्शन करते हैं, वृंदावन की यमुना का दर्शन करते हैं, वृंदावन की वृक्षावली का दर्शन करते हैं, मथुरा मंडल में गिरिराज गोवर्धन का दर्शन करते हैं, गोविंद कुंड का दर्शन करते हैं, नवल कुंड अप्सरा कुंड का दर्शन करते हैं। कैसे हृदय में रजिस्टर हो जाते हैं, कभी निकलते ही नहीं है। हम बार बार जाते हैं, पुनः पुनः देखते हैं। और बिहार वन में अंदर अंदर जाने की इच्छा होती है, ये कहाँ, ये गहवर वन, ये क्यों। और फिर ऊपर से भगवान का इतना सौंदर्य। तो जापक बड़ा भारी जापक है, इतना भजन किया है। तो और लोग जाओ, तो जिसने दर्शन किया उनको अलग अलग अनुभूतियां होती हैं, सबको अलग अलग। सूरदास को अकबर ने बुलाया, फतेहपुर सीकरी आ जाओ, तो अकबर ने क्या उत्तर दिया था बताइए? मोह को कहा सीकरी सो काम, मेरे को तुम्हारी सीकरी से क्या लेना देना है, ऐसा त्याग कर देते हैं। तानसेन के गुरु थे हरिदास, क्या संगीत होता था उनका। ये वो लोग हैं, हृदय से जो निकलेगा अमृत बहेगा, क्योंकि उनके हृदय में राधा कृष्ण नित्य निरंतर क्रीड़ा कर रहे हैं। इसलिए उनके हृदय से जो बात, उनको त्याग करके हमने क्या ही पा लिया, समय वेस्ट किया। वे लोग भगवान के सौंदर्य अमृत से, भगवान का सौंदर्य अमृत। एक बार जब हरि कृष्ण ध्यान करो, कई दफे आता है, गोपियों ने ध्यान किया, क्या ध्यान करते हैं? भगवान हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिला के हंस रहे हैं तुम्हें देखकर, तुम्हारे भजन को देख करके। अरे साधक, कितना कष्ट दिया मैंने तुझे, फिर भी तूने मुझे छोड़ा नहीं। आ, तू मेरे पास आ जा। और गुरुओं को भेजा जाता है। भगवान साक्षात हरि तेन समस्त शास्त्र ही, सभी शास्त्र कहते हैं कि गुरु साक्षात हरि है। तो भगवान गुरु के रूप में, चैत्य गुरु के रूप में हृदय में विराजमान होते हैं और किसी और को भेजते हैं। तो अभी आप अपने अपने में देखो, अरे भैया वो तो मुझे ले गए वहां, वो मुझे, तो उनके पीछे हमारी श्रद्धा हो जाती है। मुझे भी ऐसे करके कोई लेके गया। अभी भी वो है विष्णु प्रसाद दीक्षित, उनके भाई है लालजी दीक्षित, वो दोनों कथावाचक भाई है। जब मैं रिसर्च कर रही थी तो लेकिन अरे यहाँ बहुत बढ़िया महात्मा है, आप गौड़िया मठ में चले जाओ। उस समय गौड़िया मठ का प्रचार नहीं था, काफ़ी जीर्ण हालत में भी था। गुरुदेव नवदीप रहते थे, कभी कभी आते थे, और आते थे तो चलो वहाँ पे जाए। तो पिताजी कभी अकेले नहीं भेजते थे, माँ को भेजती थी, और हमारे बाजू में एक रहती थी रामकली चाची, उनको पिताजी भेजते थे साथ में। गई तो माँ के साथ ही गई थी। एकदम गुरुदेव को देखा, ऐसा कोई ऋषि बैठा हो, ऐसा तेज उनके मुख पर सी किरणें निकल रही थी, शायद सूर्य से भी बहुत अधिक प्रखर किरणें उनसे निकल रही थी। उनको देखती मैं रह गई, ये अवाक रह गई, क्या इतना सौंदर्य भी होता है क्या? एक बार
वो जवान होंगे ना तब, हरे कृष्ण दीदी, वो जवान होंगे ना तब। नहीं तो कितने आप जवान तो होंगे? छोटे मैं थे। बात आपसे कर रही हूँ 79-80। और गुरुदेव जब यहाँ से अप्रकट हुए हैं तब गुरुदेव थे 92-93 में थे, और मेरे गुरुजी गए हैं हाँ, तो 2010 उस में, टाइम तो उनका 10 में, हाँ हाँ तो 60 के समझो ना, 70, 80, 90। हाँ। बहुत अद्भुत सौंदर्य, नीली आंखें तो थी। धीरे 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 ये योग माया करती है, उनका प्रकाश सर्वत्र बिखर गया। और मैं योग माया का प्रभाव बताऊं, जब बामन गोस्वामी महाराज अप्रकट हुए 2004 में, तो हमारे से भागवत पत्रिका निकलती थी, तो मैं, दुख तो होता ही है ना, किसको नहीं होगा। मैंने गुरु जी को पत्र लिखा कि महाराज जी वो तो चले गए, और नित्य जगत में योग माया भी उनकी आरती उतार रही होंगी, योग माया उनकी आरती उतार रही होंगी। जगत में बहुत लोगों का कल्याण करके आए हो, आओ। जब वो भी मंजरी स्वरूप थे तो वहां पहुंचे, महाराज जी इतने प्रसन्न हुए। देखो कितनी सहृदयता है अपने मित्रों के प्रति, अपने गुरु भाइयों के प्रति। तो वो इतनी सी लाइनों ने भागवत पत्रिका में छपवा दी। तो सौंदर्य का, अमृत का आस्वादन कब होगा? कब होगा? हम तो दुनिया, किसको देख करके हम लोग खुश होते हैं? कुछ भी तो नहीं है उनके अंदर, क्या देख लिया? हृदय एकदम, तब उसमें प्रतिबिंबित होगा तब भगवान आएंगे यहाँ पर, भगवान को पुकारेंगे, है ना। उनका प्रचार तो जब विदेश गए उसके बाद ज्यादा वैभव बढ़ गया ना, विदेश हाँ, के बाद। बस तो अपने किसी भारत चीज़ के लोग से- ऐसे ही हैं, दुनिया चमत्कार को हाँ। नमस्कार करती है। जब गुरुजी के मठ वगैरह बहुत बन गए, तब समझे गुरुजी क्या है। हाँ। वैसा ही था, सही है। तो भगवत सौंदर्य अमृत आस्वादन के द्वारा वे इंद्रियों को सार्थक बनाते हैं। तो हमारी इंद्रियां सार्थक होती है भगवान के। देखो सुखदेव गोस्वामी भागवत को पढ़ते पढ़ते कभी उनके चतुर्भुज रूप का दर्शन करते हैं, कभी उनके अष्टभुजा स्वरूप का दर्शन करते हैं, कभी उनको बंशी बजाते दिखते हैं। और कल हम उनके चरणों के दर्शन कर रहे थे। तो भगवान की जो कटी है त्रिभंगी, 3 जगह से जो टेढ़े हैं ठाकुर जी, और मंद मंद भक्तों पर कटाक्ष बिखरा रहे हैं। अतः वृथा इंद्रियों का दमन करने की चेष्टा का कोई लाभ भी नहीं है। उसको परित्याग कर दो, अपने आप ही हो जाएगा। जब मेरी समस्त इंद्रियां कहीं और लगी हैं, तो मुझे क्यों याद आएगी संसार की? तो मैं क्यों प्रयास करूं? जब मुझे एक अच्छी चीज मिल गई तो बुरी चीज छोड़ी जाएगी। इसमें एक उदाहरण और आता है शास्त्रों में कि यदि कक्ष में सुगंध आ गई तो दुर्गंध निकल ही जाएगी ना। तो इसलिए इंद्रियों को अलग अलग से संयम रखने की कोशिश मत करो, और भगवान का नाम लो, और भगवान का नाम लो, तो सब इंद्रियों का संयम अपने आप हो जाएगा। नित्य चिदानंदमय भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन का भजन करना ही श्रेयस्कर है। जो चिदानंदमय है, जिसका भजन करेंगे चिदानंदमय, तो हमारा हृदय भी चिन्मय हो जाएगा। भजन चिदानंदमय का है और चिंतन कर रहा है, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ये पालूं, मैं वो पालूं, तो चिंतन मत ही करो, पहले पाई लो जाओ। जब देखोगे कि अपने प्रयास से हमें कुछ नहीं मिलता, ईश्वर की व्यवस्था से सब कुछ हो जाता है, फिर क्या है। अब क्योंकि चतुर्थ याम में मध्याह्न लीला संपन्न होती है, विशेष रूप से राधा कुंड में, तो वहां पर जो राधा कुंड की लीला की सूचना कहाँ पर बताई गई है? गोवर्धन लीलामृत के 8वें सर्ग में। गोविंद लीलामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी का लिखा हुआ बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। उसमें से अभी हम अष्टयाम लीला के बाद हमारे साथी लोग पढ़ेंगे। मध्याह्न योन्य संगोदिता विविध विकारादि मूषा
भूषा है, भूषा प्रमुग्धौ वाम्योत कंठी तली कंठित लोलौ स्मर मख। कोई है जो पढ़ सकता है ठीक से? लीला ताद्यानि नर्माप्त शातौ। बहुत इसमें कोई पढ़ सकता है? दोलारण्याम्बु। हाँ, गा के पढ़ो। कृष्ण दीदी बंशी हरे कृष्ण। पढ़ लीजिए दीदी। कृष्ण पढ़ लेंगे आगे की 2 लाइन। हाथी। चारों लाइनें पढ़ूं दीदी कि आगे वाली? शुरू से पढ़ो, गा के पढ़ सकते हो तो गा के। मध्याह्ने अन्योन्य संगोदित विविध विकारादि भूषा प्रमुग्धौ। वाम्योत्कण्ठातिलोलौ स्मरमख ललिताद्याली धर्माप्तशातौ दोलारण्याम्बुवंशीरिति रतिमधुपानार्क पूजादिलीलौ राधा कृष्णौ सतृष्णौ परिजन घटया सेव्यमानौ स्मरामि। ठीक है। मध्याह्न दोपहर में, दोपहर के समय में परस्पर परस्पर संग जनित विविध अष्ट सात्विक। अष्ट सात्विक विकार गिनो तो जरा। सात्विक विकार 8 है, उनको गिनो एक एक करके। एक एक करके। श्वेत, श्वेत बोला एक। पसीना। दूसरा क्या बोला? कंप। स्वेद कंप, कांपना। तीसरा अश्रु, आंसू। चौथा रंग फीका पड़ जाना। पांचवा रोमांच। छठा बेपथु कंप। सातवां पुलक। पुलक और रोमांच एक ही है। वाणी वैवर्ण्य होता है। नहीं, वो वैवर्ण्य में आ गया। गदगद, गदगद वाणी, गदगद वाणी और मूर्छा, प्रलय, मूर्छा। इस प्रकार से अष्ट सात्विक विकार। अब देखो, इनमें से किसी को एक आध होते हैं तो समझो कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। देख लो पहले अपने आप को। देखो भैया, दूसरों को देखना छोड़ दो, अपने आप को ही देखो बस। तो अष्ट सात्विक व्यभिचारी आदि भाव। व्यभिचारी मतलब संचारी 33 भाव। इन भाव भूषणों से जो अति मनोहर शोभा धारण करते हैं तथा और क्या करते हैं? बाम्य, बाम सखियों के परिहास वचनों से जो परम सुखी होते हैं। झूला, वन विहार। अच्छा ठीक है, हाँ मुझे लग रहा था। हाँ, बाम्य एवं उत्कंठा आदि अतिशय चपल होते हैं। दूसरी बात नेक्स्ट बता रहे हैं, कंदर्प यज्ञ में, इसको मैं समझाऊंगी। श्री ललिता आदि सखियों के परिहास वचनों का पर जो परम सुखी होते हैं। और फिर झूला, वन विहार, जल केली, वंशीहरण, रति क्रीड़ा, मधुपान, सूर्य पूजा आदि विविध लीलाओं में आनंदित होते हुए जो प्रियजनों द्वारा सेवित होते हैं, उन श्री राधा कृष्ण का मैं स्मरण करता हूँ। और यहाँ पर सब कुछ आ गया, सब कुछ। क्या कुछ नहीं आया? मध्या लीला का राधा कुंड में समय अधिक है, दीर्घ काल तक 4 घंटे से भी ज्यादा है। और अब भगवान श्री कृष्ण गौचारण से लौटेंगे मध्या लीला के बाद, और फिर बंशी बजाएंगे, सारी गैयाओं को इकट्ठा करेंगे, सारे ग्वाल बाल जो इधर उधर बिखरे पड़े थे सब एकत्रित होंगे। उसके बाद भगवान चले जाएंगे।
उसके पहले राधा जी जो एक क्षण के बिना भी, ये समझ लो राधा और कृष्ण दो नहीं है। यदि हमने ऐसा समझ लिया, पहले तो इस बात को समझो कि जो ये जो 7 साधन भक्ति के स्तर है, जहाँ पर हमने देखा कि आसक्ति के बाद भी पतन हो जाता है, उसके बाद फिर हमने भाव भक्ति के 9 लक्षण देखे, उसके बाद फिर प्रेमा भक्ति आई, प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग। हो सकता है कोई कोई जीव अनुराग तक पहुंचे, कोई जीव, पर महाभाव तो उस पर तो गोपियों का ही अधिकार है, महाभाव पर गोपियों का अधिकार है। अब उस महाभावमयी में गोपियों में भी राधा जी में माधव नामक महाभाव है, वो ही श्री कृष्ण को आकर्षित करता है। बाकी गोपियों के पास क्यों नहीं भागते, बाकी गोपियों के चरणों में क्यों नहीं गिरते? यदि भगवान के अंदर हम देखते हैं कि कंदर्प का भाव है, तो कहीं भी प्राप्त हो सकता है, किधर भी प्राप्त हो सकता है। वो तो रुक्मिणी इत्यादि से भी प्राप्त हो सकता है, वो तो वहां कहीं नहीं जाते हैं, क्योंकि वो रस स्वरूप है। भगवान की जो वंशी है, जार सम्मोहन सारी की सारी परकिया रस वाली गोपियों को भी आकर्षित करती है। और ये सब गोपियां कौन है? अब यहाँ से चलो, दंडकारण्य बनने के ऋषि हैं, वेदों के मंत्र हैं। भगवान श्री राम ने जिन यज्ञ मूर्तियों के साथ, स्वर्ण मूर्तियां जितनी भी थी उनके साथ यज्ञ किया था, वो स्वर्ण मूर्तियां हैं। ऋषि हैं बहुत सारे, वन में वन रहने वाले वनचरी गोपियां, श्रुतिचरी गोपियां, 14 प्रकार की गोपियां हैं भगवान के साथ। तो ये गोपियां साधारण हैं, जन्म जन्मांतर से भजन कर रही हैं। सुखदेव गोस्वामी तो अभी गोपी नहीं बन पाए, नारद जी तो गोपी बनने का प्रयास कर रहे हैं, और इधर उद्धव जी आ जाओ, वो बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो वृंदावन के तृणलता गुल्म बूटियां और औषधि, ये सब कितनी मूल्यवान होंगी कि उद्धव जी भी उनको उनके जैसा जन्म लेना चाहते हैं। वृंदावन की मुझे घास ही बना दो, ऐसी जगह क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वहां पे विचरण कर रहे हैं, उनकी पदरज उसमें संलिप्त है, लगी हुई है, वही सबको आकर्षित कर रही है। अब जो भगवान राधा कृष्ण हो गए, एक उसमें विषय है, एक उसमें आश्रय है। हमको लगेगा कि जैसे सांसारिक संबंध होते हैं, ऐसे राधा कृष्ण के वो बहुत घृणित है। वो तो जो भजन की साधन अवस्था में जाता है, वहीं पे उसका छूट जाता है, उसे उसको चिढ़ हो जाती है, नफरत हो जाती है, घृणा हो जाती है। तो वो बहुत ऊंची अवस्था जो वहां तक जाती है, जब हमारे सारे के सारे सद्गुण हमारे अंदर आ जाते हैं भक्ति संबंधी। तो जो भगवान राधा कृष्ण ना सो रमण ना सो रमणी दोनों पेशा जान, ना वो रमण है ना दो रमणी है, बस रस है, धारा है, ये तो प्रेम की धारा बह रही है। उसमें कभी कृष्ण राधा बन जाते हैं, यानी कि राधा जैसी चेष्टाएं करते हैं स्त्रियोचित, और कभी राधा कृष्ण जैसी चेष्टाएं करती है। तो ये सच्चिदानंदमय है। उन दोनों से एक तो उज्जवल कांति से युक्त है, गौर वर्णा है, एक कृष्ण कांति से युक्त है। जब ये दोनों एक साथ एक शैया पर विराजते हैं, दिव्य वेदी पर विराजते हैं, तो बस उनका दर्शन, फिर उनसे कहाँ नजरें हटती हैं। इसी को पाने के लिए कितने ही लोगों के घर बार छूट जाते हैं। फिर हम तो सखी जी के हैं, हम तो राधा जी के हैं। क्या है राधा जी में ऐसा? क्यों भगवान शंकर भी राधा जी की स्तुति करते हैं? पद्म पुराण में गणेश जी ने राधा जी की स्तुति करी है। सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि राधा दामोदर, इसलिए कह रहे हैं। तो वहां का जो जगत में जो काम कहा जाता है, वो वहां पे घृणित है। वहां का प्रेम ही काम शब्द, वो सही काम है जो हम काम गायत्री में जप रहे हैं, जो हम गोपाल मंत्र में जप रहे हैं। इसकी सिंसियरिटी, इसकी सीरियसनेस कब प्राप्त होगी? जब हम इन कथाओं को सुनेंगे। हमने कथा ही नहीं सुनी तो हमारे लिए एक इमेजिनेशन बन के रह जाता है, फैंटासी। सच्चाई एकदम दूर चली जाती है। सच्चाई कब होगी? जब दिल से दिल के तार जुड़ेंगे, कृष्ण से हमारा स्पंदन, हमारी धड़कन श्री कृष्ण राधा से जुड़ जाएगी, तब वो अपना स्वरूप दिखाएंगे। तब पता चलेगा दोनों एक ही हैं।
जो उनकी श्रृंगारिक चेष्टाएं हैं, जैसे यहाँ पर बताएंगे। देखो क्या क्या बताया। मध्या लीला में भगवान श्याम सुंदर छुपते छुपाते वहां पर पहुंच गए राधा जी के पास। सब सखियों को आनंद हो रहा है। कोई भी गोपी ये नहीं चाहती कि कृष्ण मेरे पास आए, सब यही चाहते कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी के पास जाएं। उन दोनों को साथ में देख करके सब बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। सब सखियों ने मंजरियों को नियुक्त कर रखा है, कभी कृष्ण यहाँ से आएंगे, कभी वहां से आएंगे, और कभी कभी राधा जी को छुपा लिया जाता है गुलाल कुंड में, किलोल कुंड में। किलोल कुंड की कथा तो बहुत ही सुंदर है। हमारे तीर्थ महाराज तो खुलकर बता देते थे, और इतने खुल के आनंद से वो इतनी जोर जोर से ताली बजा के हंसते थे, पता नहीं किन भावों में। और जाकर के उनकी शिकायत होती थी कि तीर्थ महाराज बहुत खोल के बोल रहे थे। महाराज जी कहते थे, महाराज इधर आइए, महाराज इधर आइए। अरे कुछ बातें खोल के भी नहीं होती, कुछ बातों को बंद करके भी कहना चाहिए। वो ताली बजा के और जोर से हंस जाते थे। तो वहां पर जो लीलाएं होती है, तो कमल के समान कमल वन में किशोरी जी छुप जाती हैं। भगवान श्याम सुंदर आते हैं, राधा कहाँ है? अरे कृष्ण, राधा तो तुम्हारे पास होनी चाहिए। नहीं, राधा मुझे छोड़कर कहीं आ गई है, तो अपनी राधा को ढूंढ लो। ये कमल वन में किधर होगी? हर कमल के पास जाते, ये मेरी राधा नहीं है, ये मेरी राधा नहीं, हाँ ये यहाँ से जो सुगंध आ रही है, ये मेरी राधा की सुगंध है। तो जो भगवान राधा कृष्ण के विषय में ये जो श्रृंगारिक लीलाएं होती हैं, ये गोपी बन के हम वहाँ क्यों जा रहे हैं, मंजी बन के वहाँ क्यों जा रहे हैं? क्या काम है हमारा वहाँ पर? किंकरी, क्या करूँ क्या करूँ? माँ सेवा के लिए जा रहे हैं, जो हमारे प्राण प्रियतम हैं, जिन्होंने हम पे बड़ी कृपा करके अपने धाम में ले लिया है हमारे गुरु जी के माध्यम से। माँ तो वहाँ पे देखो क्या क्या लीलाएं होती है। मध्याह्न काल में, अब एक एक लाइन पर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्याह्न लीला में परस्पर संगजनित राधा कृष्ण एक आश्रय, किशोरी जी विषय भगवान श्याम सुंदर, इनके संग से उत्पन्न क्या होता है? विविध अष्ट सात्विक विकार उठते हैं, और फिर विभिन्न व्यभिचारी भाव, मोह, ईर्ष्या, सब कुछ ये उठ जाते हैं। इन भावों में भाव रूपी आभूषणों से या भूषणों से जो अति मनोहर शोभा धारण किए रहते हैं। अर्थात यहाँ पर इन दोनों में, राधा और कृष्ण में परस्पर, अच्छा भगवान श्री कृष्ण का जो वृंदावन में है वहाँ नैसर्गिक सौंदर्य है, वहाँ ईट पत्थरों का सौंदर्य, ईट पत्थर के कमरे तो भी बने। अभी तो बहुत से अल्प सुकृतिवान हैं जो प्रेम मंदिर तक छठी करा देख करके लौट जाते हैं, आगे वृंदावन में तो आते ही नहीं है। जहाँ पर स्वयंभू भगवान है, स्वयं प्रकट हुए, वहां तो कोई देख भी नहीं पाता है। तो जो ये राधा कृष्ण शोभा धारण कर रहे हैं और बाम्य एवं उत्कंठा से अतिशय चप्पल ओढ़ते हैं। बाम राधा जी, राधा जी का स्वभाव है मानवती, कभी सहेतुक मान है और कभी अहेतुक मान है। सहेतुक मान है, चलो कृष्ण चंद्रावली की कुंजों में चले गए और आप रूठ गई, समझ में आता है, परंतु कृष्ण वहां भी नहीं गए, यहाँ भी नहीं गए और फिर भी रूठी बैठी हैं। उसी समय कृष्ण ने कहा था, राधा तुम बहुत मान करती हो, कभी मैंने मान कर लिया तो? तब राधा जी का, कृष्ण कर नहीं सकोगे। तो बाम भाव राधा जी का रासस्थली में भी देखा जाता है, जो मेरे साथ वो सबके साथ, और कहते हैं कि तुम मुझे अति प्रियतमा हो। फिर ऐसा कैसे? तो यहाँ पर राधा जी ने यद्यपि अपने ही श्री अंग से समस्त गोपियों को प्रकट किया है कि आप लोग विभिन्न भावों से मेरे प्रियतम श्री कृष्ण की सेवा करो, भावों से सेवा करो, और खुद ही वहां से रूठ कर चली गई, क्योंकि मानवती है। बाद में सब गोपियां भी चली गई, सब गोपियों ने राधा जी का साथ दिया, सब गोपियों के साथ सबकी सब बंशीवट से निकल आई, यमुना के पुलिन पर बैठ गई और गोपी गीत गाया। गोपी गीत में आई तो थी ये परकिया रस से, और अब इनको याद आ रही है भगवत्ता। भगवान आपने कितनी बार हमें वर्षा से बचाया, कालिये नाग से बचाया, विषैले जल से बचाया, कितनी दफे आंधी तूफान आए उनसे बचाया,
तो बार बार भगवान की, और ये भी कहती है कि जब से आपका जन्म हुआ है तब से इंदिरा लक्ष्मी यहीं पर वास करती हैं, यानी कि ब्रज का खूब सौभाग्य बढ़ गया है। माइक ऑफ कीजिए, यहाँ से माइक चालू। अनुराधा दासी माइक ऑफ कीजिए। तथा बाम एवं उत्कंठा अतिशय चप्पल होते हैं। एक जगह उत्कंठा है, बाम भाव, मिलने की उत्कंठा। और आगे क्या हो रहा है? कंदर्प यज्ञ में श्री ललिता, हाँ दंडवत प्रणाम दीदी। अभी आपने कहा कि वो जब गोपी गीत गा रही हैं तो विरह में गा रही हैं और फिर उसके बाद भगवत्ता याद कर रही हैं, तो इसका अभिप्राय समझा दीजिए। भगवान की भगवत्ता याद कर रही हैं कि आपका जन्म इसलिए हुआ है, आप सब ऐश्वर्य। भगवान श्याम सुंदर के लिए गोपियां आती हैं, उसके बाद भी वो तो एक नायक समझ के आई थी ना, जो ब्रज के नायक है, जो छैल छबीला, रंग रगीला, रसीला, जो हमारा प्रियतम है, जो हमको टेढ़ी टेढ़ी तिरछी तिरछी निगाहों से, मायरी क्या करें हे सखी, हमारे हृदय पर बरछी चला जाता है अपनी तिरछी तिरछी आंखों से। जब ऐसे भाव हैं तो वहां पर ऐसा क्यों कह रही है वो कि आपने हमारी बार बार रक्षा करी, ये मैंने बताया। तो उसमें उनकी भगवत्ता याद आई। ना खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्मत्र। आप यशोदा के पुत्र नहीं हो, समस्त देहधारियों के आप अंतरात्मा हो। तो इनको भगवत्ता याद आई। अब योग माया क्या करें? ये गोपियां तो बार बार भगवत्ता में डूब जाती हैं। कहते हैं कि विरह में जब बहुत अधिक तीव्र विरह होता है तब भगवान की बहुत याद आती है। आचार्य वर्ग राय रामानंद संवाद इसके प्रमाण है। विरह में बहुत कृष्ण की भगवत्ता, तो यहाँ पे विरह हुआ इसलिए भगवत्ता याद आई, यही कारण रहा। और बाकी चीजें बहुत भजन करने के बाद समझ में आएंगी। सुन लेने मात्र से हमारे खाली ये होते हैं, प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन उत्तर की गहराई भजन करने के बाद आ जाएगी। तो उत्कंठा से अतिशय चपल होते हैं। कंदर्प यज्ञ में, अब कंदर्प क्या यज्ञ होता है? कंदर्प तो कामदेव को कहते हैं। तो कंदर्प यज्ञ हो रहा है यहाँ पर श्री ललितादि सखियों के परिहास वचनों से जो परम सुखी होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण से सखिया कहती है, कृष्ण राधा से जीत नहीं सकोगे। राधा जी अब आप कृपा कटाक्ष स्त्रोत पढ़ो। काम कला कोविदे, कोविदे कहते विद्वान को, काम कला में जो परम विद्वान है। और खुद भगवान ने कहा है, स्मर गल खंडनम मम शिरसी मंडनम देहि पद पल्लम उदारम। आपका चरण पल्लव कैसा है, मेरे सिर पर इसको रख दीजिए, ये स्मर गल को खंडित करने वाला है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर ललिता जी, विशाखा जी, तुंग विद्या सखी, रूप मंजरी इत्यादि भगवान श्री कृष्ण को कभी कभी ललिता जी आदि राधा जी को महावर लगा रही होती है और कृष्ण कहते हैं, ललिता मुझे भी लगाने देना थोड़ा सा। इतने सुंदर चरण है तप्त कांचन गौरांगी, और उनके चरणों से लालिमा निकल रही है। और किशोरी जी एकदम बाई करवट लेकर के, तन्वी एकदम पतली दुबली लेटी हुई है और चिंतन कर रही है। घुंघराले बाल उनके थोड़े से बिखर रहे हैं और बस मंद मंद मुस्कान है और महावर लगा रही है। किशोरी भगवान के चिंतन में मग्न है। तो ललिता जी से कहते मेरे को थोड़ा सा करने देना। आते हैं वहां पर ललिता जी, तो जैसी भगवान श्री कृष्ण उनको हाथ में लेते हैं, घबरा जाते हैं। ललिता जी के हाथ में तूलिका है, ब्रश है, उसको पकड़ के कुछ डिजाइन बनाना चाहते हैं, मकरों की आकृति बनाना चाहते हैं, नहीं बना पाते। तब ललिता जी चुपचाप से कहती है, जाओ पशुओं को चराओ, गैया चराओ, यहाँ तुम्हारा कुछ काम नहीं है। तो बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं कुछ तो हमारे आचार्यों ने लिखी और कुछ हमारे आचार्यों ने देखी, परंतु बस शिष्य परंपरा के द्वारा
शिष्य परंपरा के द्वारा सुनाई तो गई, लिखी नहीं गई। ये सब अनुभूतियां गुरु कृपा और वैष्णव कृपा से हो सकती हैं। तो वहां पर परम सुंदर सुंदर ये वचन होते हैं और झूला लीला होती है। झूला में आनंद वृंदावन चंपू में लिखा है, आनंद वृंदावन चंपू में बरसाने में बुलाया जाता है, आती है किशोरी जी। रावल में भी है, रावल में भी झूला लीला होती है। वहां चंदों पे सजा दिए जाते हैं ऊपर से और झाले लटका दी जाती है मोतियों की। जगह जगह पे झरोके रख दिए जाते हैं, बूंदा बांदी होगी तो। और फिर रेशम की डोरी डाली जाती है और सोने की पाट क्या बोलते हैं उसको, पटलियां, सोने की पटलियां बनाई जाती हैं। कहीं पर एक है और कहीं पर अंगू पंगू झूलते हैं दोनों। कहीं पर ललिता जी बड़ी जोर से झोंका देती हैं, उधर से कृष्ण को झोंका देते हैं। कभी किशोरी जी डर जाती हैं, कांप जाती हैं। ऐसा उत्सव, झूला उत्सव, हिंडोल उत्सव आज भी हमारे सब मंदिरों में मनाए जाते हैं। तो दोनों प्रिया प्रियतम की सेवा होती है। तो यहाँ पर देखी जाती है डाली कितनी मजबूत है। उस हिसाब से राधा और कृष्ण के कभी एक एक झूले होते हैं, कभी आमने सामने झूले होते हैं। और फिर वन विहार, और कभी कभी हमारे ये सब दोपहर की लीलाएं हैं, वन विहार करने चले जाते हैं। तुम लोगों ने वन देखे होंगे, ताल वन, भांडीर वन, विहार वन, इसके अंदर अंदर खदीर वन, वहां अंदर अंदर और अंदर चले जाते हैं। और कभी कभी ये लोग कहते हैं, देखो शाम को ढूंढने की कोशिश मत करो, ये और अंदर चले जाएंगे, इनको वहीं तक छुपे रहने तो आ जाएंगे धीरे धीरे। फिर और अंदर चले जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कृष्ण तो डरते नहीं है, ये तो बेचारी कन्याएं हैं, स्त्री जाती हैं, डर जाती हैं। कभी कभी ऐसे में कृष्ण की प्रेरणा से सांप आ जाता है तो किशोरी जी डर जाती हैं, भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन करती हैं। सब सखियों को हमारे प्राण प्रियतम ये मिल गए। इन दोनों को मिलकर ही तो चैतन्य महाप्रभु आए हैं और आस्वादन कर रहे हैं माँ बाप का। तो वन विहार होता है। और कभी कभी ये जल केली करती है। जल केली में मानसी गंगा प्रकट हो जाती है, गंगाएं प्रकट हो रही हैं, राधा कुंड, श्याम कुंड ये प्रकट हो रहे हैं और मानसी गंगा प्रकट हो रही है। इसमें क्या बह रहा है? प्रेम की धाराएं बह रही हैं। थकान हो जाती है, पसीने आ जाते हैं, बीजन डुलाए जाते हैं। इतने बीच में है कृष्ण, बहुत पसीना आ रहा है। तो मन से भगवान चिंतन करते हैं और मन से गंगा प्रकट हो जाती है। किशोरी जी के प्रति, गोपियों के प्रति भगवान श्री कृष्ण के हृदय में जितना स्नेह भरा पड़ा है वो गंगा के रूप में आ जाता है। इसे जब भी जाओ मानसी गंगा को बारंबार प्रणाम करो, लीलाओं का स्मरण करो और आचमन करो। उनके हृदय का प्रेम ही बह रहा है। तो उसमें जाकर के जल केली, कभी कभी तो जल केली बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाती है नौका विहार में। जब भगवान श्री कृष्ण इन गोपियों के लिए केवट बन जाते हैं और बस, और जो विहार होता है वो भजन करने वालों को तो समझ में आएगा और उनको रस भी आएगा, बाकी सबको रस आ नहीं सकता, उनकी पहुंच के बाहर होता है। जब भगवान कहते हैं अपना तुमने इतने भारी 40-40 गज के लहंगे पहन रखे पर इनको उतार दो, चीरा नीला जैसा, कुछ कुछ मीठी मीठी बातें यहाँ पर होती है। तो जल के लिए होती है, यह मध्याह्न लीला में सब चल रहा है। फिर बंशी हरण, और यहाँ पर श्याम सुंदर की बंशी चुरा ली जाती है और बंशी के बिना श्याम सुंदर बेहाल हो जाते हैं, व्यग्र हो जाते हैं। फिर यहाँ पर कोतवाल, राधा जी को कोतवाल बनाया जाता है और वहां पर बताया जाता है कि किसने बंशी चुराई, ऐसी लीलाएं होती है। तो जब दरबार लगता है तो वहां पर बताया जाता है कि अरे जो अपनी बंशी की रक्षा नहीं कर सकता
वो क्या कर सकता है? राधा जी कहती कि इनको यहाँ पर प्रधान कोतवाल बना दो। बोले जो कोतवाल अपनी चीजों की रक्षा नहीं कर सकता, वो दूसरों की रक्षा क्या करेगा? ये अपनी बंशी की रक्षा नहीं कर पाए। और बंसी बाया 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 ललिता जी के पास पहुंच जाती है। तो यहाँ पर कृष्ण को फिर मौका मिलता है। तो कृष्ण कहते हैं जिस राजा के दरबार में सब चोर हैं, तो वहां पर कोई किसकी क्या रक्षा करेगा? तो ललिता इत्यादि की सब वंशीहरण लीला चलती है। और यहीं पर रति क्रीड़ा, प्रेम क्रीड़ा होती है। रति मतलब जबरदस्त प्रेम, प्रेम की सर्वोच्च अवस्था। जात रति साधक भजन करते करते, अजात रति जिनके हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है, उनके लिए मध्याह्न लीला है ही नहीं। और जिनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया है, ये उनके हृदय में, जिनको अभी भी ये ऐसा बोलते हैं, वो ऐसा करते हैं, ऐसा, ये सब मगजमारी में जो लगे हुए हैं, उनकी सब चीजें नहीं है। ये जो मंत्र दिए हैं वो मेरे हृदय में प्रकट हो रहे कि नहीं, इसका चिंतन उनके संग होता है। ये लीलाएं क्यों मेरे हृदय में प्रकाशित नहीं हो रही? रति क्रीड़ा, मधुपान, और यहाँ पर राधा कृष्ण दोनों मधुपान करते हैं। मधुपान तो हमारे नित्यानंद ठाकुर भी करते हैं। ऐसी आवे हरिगुण गावे भगवान का। अरे ये क्या पीना है जो रात को पियो सुबह उतर गई, और सुबह पियो रात को उतर गई? ये कोई पीना नहीं है। पीना तो वो उसको कहते हैं कि कभी उतरे ही नहीं। ऐसी बंशी की मादकता सुनी है। दिन रात उन्हीं का चिंतन है। तो ऐसा मधुपान, और उसके बाद फिर सूर्य पूजा के लिए इस प्रकार विविध लीलाओं का आनंदित होते हैं। आनंदित होते हुए जो प्रियजनों द्वारा सेवित होते हैं, उनके जो प्रियजन हैं, भगवान राधा कृष्ण की वहां सेवाएं होती हैं। तो इस तरह से राधा कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, या मैं स्मरण करता हूँ। इसको पढ़ लेते हैं फिर भाई। एक रमण की एक लीला सुना दी सब आपने। हाँ, ये कुछ भगवान की कृपा हुई। ये भगवान की कृपा। तो यहाँ पर बता रहे हैं राधा कुंडे सुमिलन, राधा कुंड में मिलन, और विकार आदि, सात्विक विकार आदि विभूषण, इनसे लोग सजे रहते हैं राधा कृष्ण। और बाम्य, राधा जी का बाम्य भाव, कृष्ण की उत्कंठा, बाम्य उत्कंठा, मुग्ध भाव लीलाएं होती हैं यहाँ पर। और इसके बाद संभोग नर्मादि रति, दोनों का मिलन होता है। नर्म आदि रति मतलब प्रिय मधुर वाक्य बोले जाते हैं। दोला खेला, हिंडोला झूला, दोला खेला। फिर बंशी हति मतलब चुराना, बंशी का चुराना, मधुपान, सूर्य पूजा खेला, और खेल खेल में सूर्य पूजा। सूर्य मतलब सूर्य का दूसरा नाम है मित्र। भगवान श्री कृष्ण पुरोहित बन के चले जाते हैं। उस दिन अनुराधा ने कथा सुनाई। अनुराधा दीदी, यदि सब लोग चाहें तो कल सुंदर से, उस दिन बहुत सुंदर से नहीं आई थी, बहुत सारे ऐसे प्रसंग थे जो हमको सुनने थे। सूर्य पूजा के लिए कोई और भी चाहे तो सुना सकता है, उसके अंदर अंदर बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। सूर्याय नमः, तो भगवान श्री कृष्ण कहते थे मित्राय नमः, तो सूर्य को पानी न देकर के अपने चरणों में पानी ले लेते थे। तो ये सूर्य कुंड में लीला है। जल खेल और बन्यासन, वन भोजन, छल सुप्ति। और कौन सी लीला हुई? कृष्ण लगता है सो गए, लेकिन वो सोते नहीं हैं। और जिस समय कृष्ण सो जाते हैं, कोकिला वन में देखो, इधर बहुला वन में शुक और सारिका संवाद चलता है। शुक कृष्ण का पक्ष लेता है और सारिका राधा का पक्ष लेती है। ये छल सुप्ति है। बन्याटन, वन भ्रमण, अटन मतलब भ्रमण, पर्यटन कहते हैं ना, चारों भ्रमण। और फिर ये आगे, हाँ,
बहुलीलानंदे द्विजने, ये दोनों राधा कृष्ण बहुत प्रकार के लीला के आनंद में रहते हैं और समस्त उनके परिजन वो भी सुवेष्टित उनको घेरे रहते हैं। और फिर राधा कुंड सुसेवित, राधा कुंड में राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। इस तरह से मध्याह्न काले ते स्मरि मने, मैं मन मन में ऐसे मध्याह्न काल का स्मरण करता हूँ। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी, ये भजन रहस्य व्रति है, एक पैराग्राफ। अगर भजन रहस्य व्रति हो जाए तो चतुर्थयाम अध्याय हमारा पूरा हो जाएगा, चतुर्थयाम साधन पूरा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो इन्हीं बातों को हम सिंपली में पढ़ लेते हैं। श्रीमती राधा रानी नंद भवन में प्रसाद सेवा संपन्न करने के बाद, क्रम देख लेंगे, नंद भवन में भगवान का भोजन बना करके फिर आ जाती है। उस करने के पश्चात पुनः कहाँ चली जाती है? अपनी ससुराल जावट में अपनी सखियों के साथ चली जाती हैं और वहां से फिर लौट आती हैं जावट में। वे अत्यंत उत्कंठा पूर्वक, यहाँ पे लिखा बाम्य भाव और उत्कंठा पूर्वक प्राण प्रियतम श्री कृष्ण से मिलन के लिए प्रतीक्षा करती हैं। तो यहाँ पर सास जटिलादि की आज्ञा से ये कहाँ जाती हैं? सूर्य पूजा के बहाने, सूर्य पूजा के छल से बाहर निकलती हैं तथा गुप्त रूप से राधा कुंड की ओर सखियों के साथ जाति सूर्य कुंड में सूर्य पूजा के, लेकिन कहाँ चली जाती हैं? राधा कुंड के साथ राधा कुंड के लिए प्रस्थान करती हैं। वहां अपने प्रियतम के साथ उनका स्वच्छंद रूप से मिलन होता है दोनों का। ये सबने पढ़ लिया है। प्रियतम के दर्शन और प्रियतम के स्पर्श से श्री राधा में अष्ट सात्विक विकार भाव उत्पन्न होते हैं। जहाँ तक कि किलकिंचित भाव को कहते हैं, जहाँ एक साथ 7 भाव का उद्गम होता है, वो किलकिंचित भाव होता है। एक साथ 7 विकार उत्पन्न होते हैं, वो किलकिंचित है। तथा अन्य भावों से विभूषित उनकी शोभा से सुशोभित रहते हैं। बाम्य भाव धारण कर किशोरी जी अपने प्राणेश्वर को लीला रसास्वादन कराने की चरम सीमा तक ले जाती है। यदि रूठे नहीं तो चरम सीमा नहीं जाएगी, इसलिए राधा जी मान लीला करती हैं। मान करने के बाद भी, नहीं तो वो समंजसा रति हो जाएगी, सामंजस्य। यहाँ समर्था रति है, उच्च सीमा तक ले जाती हैं। तथा नवायमान उत्कंठा, नवीन और नया प्रणव ओम, इसका अर्थ ही होता है और नया, यानी अनादिकाल से जाने कितने ही करोड़ों लाखों अरबों वर्षों से सब नया ही नया चल रहा है, उत्कंठा जगाती है। फिर उसके बाद कृष्ण की संभोग लीला, नर्मादि रति से, और भी एक लीला बता दी, पाशा क्रीड़ा, द्यूत क्रीड़ा होती है मध्याह्न में, यहाँ पर बाजी लग जाती है। उत्कलिका वल्लरी में ये सब लीलाओं का वर्णन है। और फिर मुक्ताचरित में वहाँ भी इस लीला का वर्णन है बहुत सुंदर तरीके से। लेकिन मुक्ताचरित वही लोग पढ़ें जिनका पूर्ण भजन है, नहीं तो ना पढ़ें, भजन बाल ही पढ़ सकते हैं।
तो वहां पर एक छोटी सी लीला जो हम सुना सकते हैं उत्कलिका वल्लरी में है, जहाँ पर दूध क्रीड़ा में भगवान श्री कृष्ण का जो कुरंग नाम का हिरण है वो बाजी में लग जाता है, और यहाँ पर रंगड़ी नाम की हिरनी राधा जी की, उसकी बाजी लग जाती है। जो जीतेगा वो उसको ले लेगा। इधर से ललिता जी रंगड़ी को लेकर के बैठ जाती हैं, और उधर मधुमंगल कुरंग को लेकर के बैठ जाता है। फिर दोनों में पासे फेंके जाते हैं। पासे फेंकते फेंकते इधर राधा जी को जिताने की कोशिश होती है, उधर कृष्ण को जिताने की कोशिश होती है। जीत हार में बहुत सारे व्यंग किए जाते हैं, बहुत सारी कहासुनी होती है, बहुत सारे परिहास वचन होते हैं, तरह तरह के दांव लगते हैं, बाजी लगती है। तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा, हम तुम्हारी किशोरी जी को उठा लेके जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण के, हार गई तो इनको यहाँ से ले जाएंगे, और अरे कृष्ण तुमको तो ऐसा हम कर डालेंगे। ऐसी ऐसी बातें उन लोगों के बीच में होती हैं। अंत में कृष्ण को हारने में बहुत आनंद आता है। कृष्ण हार जाते हैं, और कृष्ण कहते हैं मैं हार कर भी जीता क्योंकि मैंने राधा को पा लिया, हार के भी जीता क्योंकि मैंने राधा को पा लिया। और जब जीत जाते हैं, जब कृष्ण हार जाते हैं, तो ललिता जी कहते हैं मधुमंगल चल ला, ये कुरंग हिरण मुझे दे दे। बोले नहीं, कृष्ण हारे ही नहीं, और वो मधुमंगल उस कुरंग को लेकर के भागता है। ललिता जी उस जो रंगड़ी हिरनी है अपनी सखियों को दे देती हैं, और मधुमंगल के पीछे पीछे भागती हैं। तो इस तरह से पाशा क्रीड़ा होती है। पाशा क्रीड़ा भगवान द्वारका में होते हैं, तब भी रुक्मणी इत्यादि के साथ कभी कभी द्यूत क्रीड़ा होती है। आओ चतुर्भुज चौपड़ खेलें, रुक्मणी कहती है श्याम सुंदर से, वहाँ श्याम सुंदर चतुर्भुज, आओ हम चौपड़ खेलते हैं। तो ये आपस में प्रेम का जो खेल है, ये प्रेम की व्यंजना है, एक्सप्रेशन ऑफ लव लाइक दिस। और उसके बाद पाशा क्रीड़ा होती है, फिर आंख मिचौनी होती है, यहाँ वहां छुप जाते हैं, बंशी चोरी, मधुपान, मधुपान मतलब प्रेम का पान। यहाँ गुरुजी ने कहा कि पता नहीं लोग क्या समझेंगे, इसे गुरुजी ने प्रेम को कर दिया। जल क्रीड़ा, बन्यासन यानी बन्य भोजन, और छल शयन यानी सो नहीं रहे हैं पर दिखा रहे हैं कि सो रहे हैं। तो गोविंद लीलामृत में ही कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण को अभी कृष्ण थक गए होंगे, चलो ये सो रहे हैं, तो उनको सुलाते हैं सखा। बलराम भैया भी वहां पर पहुंच जाते हैं, तो सखिया कहती कि सो रहे हैं, लेकिन सोते सोते सब लोग भगवान श्री कृष्ण की चतुराई की बात करते हैं। आगे मिलन की बातचीत चलती है, और भगवान कृष्ण ऐसे दिखाते हैं कि वो सोए हुए हैं। इसको छल शयन कहते हैं। फिर सूर्य पूजा आदि बहुत सी लीलाएं इस मध्याह्न काल में होती है, इन गोपियों के साथ संपन्न होती हैं। रागानुगीय जो वैदिक भक्ति से ऊपर उठकर जिनको भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो गया है, ऐसे रागानुगीय साधक इन लीलाओं का चिंतन करते हुए आविष्ट हो जाते हैं और कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं आवेश के साथ, जिसमें देहावेश भूल जाते हैं। श्री भजन रहस्य चतुर्थयाम समाप्त। तो हम पंचयाम में अपना लीला पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो जिनका हमने कहा था कि चतुर्थयाम होने के बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आप लोग प्रारंभ कर सकते हैं कल से। प्रथम याम तैयार हो गया होगा, उसमें सभी मुख्य बातें आनी चाहिए। और हमारे जितने भी कच्चे पक्के साधक हैं, कुछ तो काफ़ी समझते हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा समझते हैं, कुछ अभी अभी प्रवेश हुए हैं, सभी का ध्यान रख के, जैसे कि एक योग्य अध्यापक अपने सभी बच्चों का ध्यान रख करके सभी रिपीट भी करता है, सभी चीज़ों को समझाता है। इसी प्रकार से जो कथा बोलेंगे उनको खाली बोलने के लिए नहीं कि बस मैंने बोल दिया, हमने बोला, दूसरों ने कितना समझा, नहीं तो बोलना बेकार है। हम किस प्रयोजन से बोल रहे हैं कि सबको समझ में आए। इस भाव से अपनी तैयारी करें।
वांग शकलतरुवैश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी, कंदर्प मतलब कंदर्प वर्ड का मतलब? कंदर्प क्रीड़ा कामदेव क्रीड़ा है, बताया भी था। कंदर्प यज्ञ? हाँ, यज्ञ मतलब कंदर्प क्रीड़ा, कामदेव की क्रीड़ा। ये भजन कर करके समझ में आएगा। आप कुछ ग्रंथ पढ़िए, राधा रस सुधानिधि पढ़िए, बिलाप पुष्पांजलि पढ़िए, संकल्प कल्पद्रुम पढ़िए, ये सब ग्रंथ उत्कलिका वल्लरी पढ़िए, उससे थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, बहुत ही निष्ठा और बहुत ही भगवान की अपने अविष्ट से कृपा प्राप्ति के साथ भजन करेंगे तो आएगा। ये तो बहुत मुश्किल है समझना। ये शब्दों से मैं तब भी इतना खोल के बोलती हूँ, हमारे आचार्य पर गुरु पर कोई भी नहीं बोलता, मैं तब भी थोड़ा खोल देती हूँ। हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद। दीदी मुक्ताचरित किनका ग्रंथ है? अभी छोड़ दो, अभी मत पढ़ना, अभी जब तक मैं मना करूँ। मैं तुमसे अच्छा, रघुनाथ दास गोस्वामी का है। अच्छा। और जो तानसेन के गुरुदेव है ना दीदी, हरिदास जी, उन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया था क्या? ये वही है क्या? वही। अच्छा। वृंदावन में 3 हरिदास हैं, हरिराम व्यास, हरिदास और जो राधा हित हरिवंश राधा वल्लभ जी को लाए, और ये हरिदास जी बांके बिहारी को लाए, और तीसरे हरिराम व्यास है। निधिवन निकुंज ये सब राधा वल्लभ वालों का है, हित हरिवंश वालों का है। ये राधा वल्लभ जी भगवान शंकर के हृदय में थे। तो कोई भक्त था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो भगवान शंकर उससे बहुत प्रसन्न हुए, सका तू मांग, बोले जो आपके हृदय में वही मुझे दे दो। तो कैलाश में भगवान शंकर सदाशिव के जो रुद्र अवतार हैं, वो इनका ध्यान करते थे। तुमने अपने हृदय के राधा वल्लभ उनको दे दिया। काफ़ी दिनों तक वो देवबंद सहारनपुर के पास रहे, और वहाँ से फिर यहाँ पर आ गए। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, देखिए ये जो है श्री राय रामानुज संवाद है, इसमें एक लाइन है दीदी कि दीक्षा के साथ ही दीक्षा प्राप्त व्यक्तियों को विप्रत्व की आनुषंगिक रूप से प्राप्ति हो जाती है। तो दीदी इसका क्या मतलब है? आप जो कुछ भी बोल रही हैं, यदि किसी एक को भी समझ में आया तो मैं कहूँगी हाँ मुझे आज समझ में। आपकी आवाज़ गूंज रही है और समझ में नहीं आ रहा है, या तो उसको पास रख के बोलो आपके मोबाइल को। अब आ रही है दीदी आवाज? अब आ रही है तो सुनाई पड़ा। हाँ दीदी इसमें है कि दीक्षा के साथ ही दीक्षा प्राप्त व्यक्तियों को विप्रत्व की आनुषंगिक रूप से प्राप्त हो जाता है। दीक्षा प्राप्त व्यक्तियों को दीक्षा के साथ ही विप्रत्व की आनुषंगिक रूप से प्राप्त हो जाता है। आनुषंगिक हो गया, सेकेंडरी प्राप्त हो जाता है, लेकिन वी के बाद वाला शब्द मुझे सुनाई नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। विप्रत्व स्पेल करो। पे के अंदर रह दीदी, हाँ पे के अंदर रह आधा तय और तय, विप्रत्व। बै तय नहीं समझ में आ रहा है क्या है, कोई और। विप्रत्व बोलनी है, ब्राह्मणत्व निवृत्त होता है ना। निवृत्त तो वैराग्य होता है। नहीं, ब्राह्मण जो ब्राह्मण होते हैं ना, वो ब्राह्मणत्व विप्रत्व प्राप्त हो जाए। हाँ, जो दीक्षा ले लेता है वो ब्राह्मण हो ही जाता है, उसमें ब्राह्मण अलग से होने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ब्राह्मणों से बढ़कर भी दीक्षित व्यक्ति है जिसने भगवान विष्णु से मंत्र में दीक्षा ले ली, विष्णु मंत्र में जो दीक्षित हो गया वो कोटि कोटि ब्राह्मणों से ऊपर है। जिसने दीक्षा ले ली उसको विप्रत्व तो हो ही गया। आनुषंगिक सेकेंडरी अपने आप ही इटसेल्फ गौड़ रूप से।
ठीक है दीदी। मेनली ये हो ही जाता है विष्णु दीक्षित में आनुषंगिक रूप से। जैसे कि मानो तुम कहीं पे गई, रमन बिहारी गौड़िया मठ जाती हो समझो, और बीच में कोई जनकपुरी पड़ता है, तो जनकपुरी गौड़िया मठ तुम गई तो जनकपुरी आना तो हो ही गया ना। मानो तुम 10वीं सीढ़ी चढ़ी तो 8वीं क्लास तो पास हो ही गई ना। ऐसा दीक्षा होगी तो बेपत अपने आप मिल ही गया। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। श्रीमद् भागवत आज समय बहुत हो गया। बस भागवतम दीदी हमारे पास अभी है 16वां अध्याय, षष्ठ स्तंभ। हरे कृष्णा प्रभु जी करेंगे आज। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। जो है ये 16वां छठे स्कंद का 16वां अध्याय है, और ये मतलब 17-18 मिनट लगेंगे मेरे को करने में। ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पर ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री माधव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडों प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडों प्रणाम करता हूँ। समस्त रूपानुग गुरुवर के चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडों प्रणाम। मैं अपनी शिक्षा गुरु भागवताचार्य डॉक्टर मधु खंडेलवाल दीदी आपके चरणों में अनंत कोटि दंडों प्रणाम करता हूँ और आपकी साहित्यों की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। कक्षा में उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवों को मेरा एक दंडों प्रणाम। आज की कथा का विषय है चित्रकेतु का बैराग तथा संकर्षण देव के दर्शन। स्कंद 6 अध्याय 16 पेज नंबर 445 से 463। पिछले अध्यायों में हमने श्रवण किया था कि 1 करोड़ रानियों के होने पर भी महाराज चित्रकेतु निसंतान थे। एक दिन अंगिरा ऋषि उनके महल में पधारे और उनसे उनके दुख का कारण पूछा। राजा ने उन्हें बताया कि पुत्री होना ही उनके दुख का सबसे बड़ा कारण है। अंगिरा ऋषि ने कष्ट देवताओं के उद्देश्य से चरु तैयार करा के यज्ञ संपन्न करवाया और उस चरु को राजा की सबसे बड़ी रानी चित्रद्युति को दिया और यह भी बताया कि यह पुत्र आपको हर्ष और शोक दोनों प्रदान करेगा। चित्रकेतु महाराज को अपनी बड़ी रानी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके बाद चित्रकेतु महाराज अपना अधिकांश समय बड़ी रानी और पुत्र के साथ बिताने लगे, जिससे उनकी अन्य रानियों को ईर्ष्या का विद्वेष हो गया और उन्होंने उस बालक को विष दे दिया, जिससे कि बालक की मृत्यु हो गई। बालक की मृत्यु के पश्चात महाराज चित्रकेतु और उनकी बड़ी रानी शोक संतप्त हो गए। यह देखकर नारद जी व अंगिरा ऋषि उनके सामने उपस्थित हुए तथा उन्होंने चित्रकेतु महाराज को अनेक प्रकार के सदुपदेशों के द्वारा सांत्वना प्रदान करने का प्रयास किया। यहाँ पर ये चीज ध्यान देने योग्य है कि जब पुत्र दिया था तब अंगिरा ऋषि अकेले आए थे, लेकिन इस समय दोनों आए हैं, नारद जी को साथ लेकर अंगिरा ऋषि आए हैं। और कहा कि तुम मेरे द्वारा प्रदत्त इस श्रेयास्पद मंत्रोपनिषद को ग्रहण करो, जिससे तुम्हें 7 दिन में भगवान संकर्षण के दर्शन होंगे। इस अध्याय में जीव का संवाद, नारदोपदिष्ट विद्या का उपदेश, चित्रकेतु द्वारा भगवान संकर्षण की स्तुति और भगवान अनंत देव का चित्रकेतु को उपदेश है। कौन सी विद्या का उपदेश है? मांडुक्य? भगवान अनंत देव का चित्रकेतु को उपदेश नहीं, कौन सी विद्या है ये? नारदोपदिष्ट विद्या।
अच्छा ठीक है। नारद जी ने विद्या का उपदेश दिया था। श्री सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बताते हैं कि देवर्षि नारद ने योग बल से मृतक राजपुत्र को शोकाकुल परिवार के समक्ष प्रत्यक्ष ही बुला लिया और उसकी जीवात्मा से कहा कि देखो, तुम्हारे माता पिता व परिवार तुम्हारे विरह के शोक से अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। असल में मृत्यु होने से तुम्हारी आयु अभी भी शेष है। अतः तुम अपने शरीर में प्रवेश कर अपनी शेष आयु का भोग करो और पिता के राज ऐश्वर्य को स्वीकार कर राज आसन पर विराजमान हो जाओ। तब जीव ने उत्तर दिया कि मैं अपने कर्मों के अनुसार कब से देवता, प्रियक और मनुष्य योनि में भटक रहा हूँ। यह लोग मेरे कृष्ण जन्म के माता पिता हैं। इस संसार प्रवाह में सभी एक दूसरे के ज्ञाति, शत्रु मित्र, उदासीन और विद्वेषी होते ही रहते हैं। जीव क्रमशः नाना प्रकार की युक्तियों में उनसे संबंधित माता पिता के बीच में पर्यटन करता रहता है। जब तक जिस वस्तु के साथ संबंध होता है तभी तक उस वस्तु के प्रति ममता रहती है। संबंध समाप्त होते ही ममता भी समाप्त हो जाती है। आगे कह रहे हैं, जीवात्मा नित्य है, उसकी उत्पत्ति कभी भी स्वीकार्य नहीं है। कर्मानुसार जब तक जीव पिता के साथ संबंध से युक्त रहता है तब तक उस पिता के साथ संबंध वर्तमान रहता है। मृत्यु के उपरांत यह संबंध नष्ट हो जाता है, अतः शोक करना व्यर्थ है। जीवात्मा ने आगे कहा कि यह आत्मा नित्य वस्तु है, सूक्ष्म जन्म आदि से रहित है, स्वतः प्रकाश रूप है, इसका कोई प्रिय अप्रिय, अपना अथवा पराया नहीं है। ये अपनी इच्छा अनुसार माया के गुणों से स्वयं को नाना रूपों में रच लेता है। यह शरीर के सुख दुख अथवा कर्म फल अर्थात राज्य आदि को ग्रहण नहीं करता, अतः किसी को भी शोक नहीं करना चाहिए। इस प्रकार कहकर जीवात्मा वहां से चला गया और चित्रकेतु महाराज ने अपनी विनय श्रृंखला का छेदन करके शोक का परित्याग कर दिया और मृतक राजपुत्र की देह का दाह संस्कार और श्राद्ध तर्पण आदि क्रियाएं पूर्ण की। चित्रकेतु महाराज की अन्य रानियां अपने बाल हत्या के दुष्कर्म के कारण लज्जा का अनुभव करने लगी और ब्राह्मणों के द्वारा निरूपित विधि के अनुसार उन्होंने यमुना के तट पर बाल हत्या रूप घोर पाप का प्रायश्चित किया। देवर्षि नारद व अंगिरा ऋषि के उपदेशों से महाराज चित्रकेतु की बुद्धि जागृत हो गई। वह गृह रूप अंधे कुएं से बाहर निकल आए। यमुना में स्नान करने के पश्चात उन्होंने संयत होकर देवर्षि नारद व महर्षि अंगिरा के चरणों में प्रणाम किया। तब देवर्षि नारद ने उन्हें नारदोपदिष्ट विद्या का उपदेश दिया, जिसमें भगवान की स्तुति और नमस्कार करते हुए उनके नाम, रूप, गुण आदि का वर्णन किया, जो इस प्रकार है। आप प्रणवात्मक अर्थात ओंकार स्वरूप है। हे वासुदेव संकर्षण, आप परमानंद मूर्ति हैं। आप द्वैत अर्थात ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इन तीन प्रकार के तत्व के भेद ज्ञान को दूर करने वाले अद्वैत ज्ञान स्वरूप हैं। आप ऋषिकेश, अनंत मूर्ति और परम महान हैं। आप नाम रूप रहित चिन्ह मात्र केवल ज्ञान में स्थूल सूक्ष्म से अतीत एवं अद्वितीय है, अर्थात निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप है। यह कार्य कारणात्मक विश्व आपसे ही उत्पन्न है, आप में ही स्थित है और आप में ही लीन होता है। मन, बुद्धि व ज्ञानेंद्रियां अपनी ज्ञान शक्ति से आपको नहीं जान सकती तथा प्राण शक्ति आपका स्पर्श नहीं कर सकती। देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आपके चैतन्य अंश द्वारा आविष्ट होकर अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। श्रेष्ठ भक्तगण अपने कर कमलों द्वारा आपके चरणारविंद की सेवा करते हैं। आप भगवान, महापुरुष, महाविभूति के अधिपति, आप मुझे भी अपनी सेवा में नियुक्त करें। चित्रकेतु महाराज को इस प्रकार इस विद्या का उपदेश देकर देवर्षि नारद महर्षि अंगिरा के साथ
ब्रह्मलोक को चले गए। राजा चित्रकेतु ने 7 दिनों तक मात्र जल पीकर नारद जी द्वारा प्रदत्त विद्या का जप किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें विद्याधरों के अधिपति के रूप में अखंड राज प्राप्त हुआ और कुछ दिनों के पश्चात वे देवादिदेव अनंत देव के चरणों के समीप पहुंचे। उन्होंने देखा कि भगवान संकर्षण सनत कुमार आदि सिद्धेश्वर मंडली के मध्य विराजमान है। वे गौरवर्ण है, नीला वस्त्र धारण कर रखा है, आभूषणों से सुशोभित है, उनके मुख कमल पर मृदुमंद मुस्कान है और नेत्रों में लालिमा छाई हुई है। भगवान संकर्षण के दर्शन करने मात्र से ही चित्रकेतु महाराज के सारे पाप नष्ट हो गए, अंतःकरण निर्मल हो गया। उन्होंने अनन्य भक्ति से आदि पुरुष भगवान संकर्षण देव को प्रणाम करते हुए उनकी इस प्रकार स्तुति की। अब जो चित्रकेतु महाराज जो है अनंत देव संकर्षण भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आप अजित होने पर भी साधुओं के द्वारा जीत दिए जाते हैं और जो निष्काम होकर भजन करते हैं उन्हें आप अपने आप को ही प्रदान कर देते हैं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति, लय एवं प्रवेश नियम आदि आपका ही लीला विलास है। ब्रह्मा आदि देवगण आपके पुरुषावतार अंश के अंश है। जगत सृष्टि का मूलीभूत जो सूक्ष्म कारण है परमाणु एवं अति महत जो अंतिम कार्य पदार्थ अर्थात विराट ब्रह्मांड है, आप उसके आदि मध्य एवं अंत में वर्तमान रहते हैं, जबकि आप स्वयं आदि मध्य व अंत से रहित हैं। आप नित्य हैं। यह ब्रह्मांड प्रकृति के 7 आवरणों से घिरा हुआ है। यह 7 आवरण है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, महत और अहंकार, जो क्रमशः पहले वाले से 10-10 गुना अधिक है। तो ये सारे आवरण जो है एक पृथ्वी जल जो है पृथ्वी से 10 गुना है और अग्नि जो है जल से 10 गुना, इस तरह से सब एक दूसरे से 10-10 गुना ज्यादा है आवरण जो है। समस्त ब्रह्मांड आप में एक परमाणु की भांति घूमते हैं। आपकी सीमा न होने के कारण आप अपरिमेय अनंत कहलाते हैं। हे देव, आप ज्ञानात्मा तथा निर्गुण हैं। प्राकृत गुणों के कारण ही जीवों को संसार तथा सुख दुख आदि द्वंद्व भाव प्राप्त है और आपके भजन से निर्गुणक ही प्राप्त होता है। जिस समय आपने अपनी प्राप्ति का उपाय स्वरूप भागवत धर्म बतलाया, उसी समय आपने सबको जीत लिया। काम कर्म रूप धर्मों में जैसे मैं मेरा इत्यादि विषय बुद्धि होती है, भागवत धर्म को मानने वालों की ऐसी बुद्धि नहीं होती। स्वद्रोह अर्थात तप आदि और परद्रोह अर्थात दूसरे की हिंसा कराने वाले धर्म से खुद अपने आप को पीड़ा होती है और अदर हो जाता है, जिससे अंतर शरीर में स्थित आपको भी क्रोध उत्पन्न होता है। आपके दर्शन से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आप एक बार भी श्रवण करने से अधार्मिक चांडाल भी संसार से मुक्त हो जाता है। आपका दर्शन करने से मेरे अंतःकरण से पाप और लोभ आदि दूर हो गए और श्री नारायण जी के उपदेश के प्रभाव से मुझे आज आपका सानिध्य प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार सूर्य के सामने जुगनू किसी भी वस्तु को प्रकाशित नहीं कर सकता, उसी प्रकार सर्वप्रकाशक परम गुरु आपके समीप मेरा जैसा व्यक्ति क्या निवेदन कर सकता है। चित्रकेतु महाराज पुनः संकर्षण देव को नमस्कार करते हुए कहते हैं कि आप परमहंस, अति विशुद्ध और सर्वैश्वर्य पूर्ण है। आपके मस्तक पर यह भूमंडल सरसों के दाने के समान रखा हुआ प्रतीत होता है। चित्रकेतु महाराज के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर अनंत देव प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, देवर्षि नारद व महर्षि अंगिरा ने तुम्हें जिस विद्या का उपदेश दिया, उसके बल एवं मेरे दर्शन के प्रभाव से तुम्हें संपूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त हो गई है। मैं ही स्थावर जंगात्मक प्राणियों के रूप में हूँ। मैं ही सखी आत्मा हूँ और मैं ही समस्त प्राणियों का पालन करता हूँ। शब्द भ्रम
अर्थात वेद आदि और पर ब्रह्म अर्थात विग्रह, ये दोनों ही सनातन शरीर है। स्वप्न, जागरण तथा प्रगाढ़ निद्रा आदि अवस्थाएं बुद्धि की उपाधियां हैं। ये सब परमात्मा की माया है और परमात्मा को इनके स्पर्श से रहित जानकर दृष्टा एवं अंतर्यामी रूप में इनका स्मरण करना चाहिए। मैं ही सर्वव्यापी पर ब्रह्म हूँ। इसके द्वारा जीव निद्रावस्था में इन दोनों तीन सुखों का अनुभव करता है। बालिक अवस्था में पृथ्वी गए पदार्थ इस प्रकार यौवन में भी स्मृति गोचर या याद रहते हैं, उसी प्रकार निद्रावस्था में अनुभूत विषय भी जागृत अवस्था में अनुभव के विषय हो सकते हैं। इसका कारण है कि ज्ञाता आत्मा समस्त अवस्थाओं में अविकृत रूप से विराजमान रहता है। पुरुष जब मेरे ब्रह्म स्वरूप को भूलकर स्वयं को मुझसे अर्थात परमात्मा से भिन्न एक सतत पुरुष अथवा ईश्वर मान लेता है, उसी समय मेरी दृष्टि के कारण वह संसार में बद्ध हो जाता है और मैं और मेरा अभिमान के कारण देव, मनुष्य आदि जन्म, परंपरा और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मानव शरीर में ही ज्ञान विज्ञान अर्थात आप तक प्रतिपादक शास्त्र ज्ञान और अनुभव जन विज्ञान संभव है। जो जीव पूर्ण भूमि भारतवर्ष में जन्म लेकर भी आप तक को जानने की चेष्टा नहीं करता, वह किसी भी योनि में जाकर शांति प्राप्त नहीं कर सकता। लौकिक व काम्य कर्मों से देश एवं विपरीत की प्राप्ति होती है। निष्काम भाव से कार्य और फलों का परित्याग कर देने से सब प्रकार से अभय प्राप्त होता है एवं निर्तिशय सुख प्राप्त होता है। सकाम कर्मों के करने से ना तो जगत में सुख मिलता है और ना ही दुखों से छुटकारा मिलता है। आत्मा जागृत, स्वप्न व सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से अतीत है और दुर्विज्ञ है। अतः विवेक बल से ऐहिक एवं पारलौकिक विषयों की पिपासाओं का परित्याग करके ज्ञान विज्ञान में ही संतुष्ट रहकर मेरा भजन करना चाहिए। अंत में भगवान अनंत देव ने चित्रकेतु महाराज से कहा कि तुम समस्त विषयों से अनासक्त होकर श्रद्धापूर्वक मेरे इन वचनों को धारण करोगे तो ज्ञान एवं विज्ञान से संपन्न होकर शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर कृतकृत्य हो जाओगे। इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान संकर्षण अंतर्धान हो गए। ओम वाचा का करुवश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हाँ, अच्छा प्रेजेंटेशन था। हर बात समझा के और समझ के कही गई है। ज्ञान और विज्ञान है ना, एक तो शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त हुआ, विज्ञान अनुभूतियों से जो प्राप्त होता है उसको विज्ञान कहते हैं। श्रीमद् भागवत का चतुश्लोकी ज्ञान विज्ञान तदंग और रहस्य, तो विज्ञान माया तत्व को भी जो जानता है तो यहाँ पे जीव को बता दिया। जीव ने कह दिया कि कई जन्मों में हम ही माता पिता ये सब बन जाते हैं, कितने जन्मों में कौन होता है। तो भागवत में ये सब जो बातें बताई गई, इन तत्वों को हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए और करेंगे तो हमारा कल्याण है। सुनकर भी नहीं सुना जैसा व्यवहार है तो सुनकर के क्या लाभ है। तो अच्छे प्रकार से इन्होंने बताया कि जीव ने आकर के क्या क्या बताया। बाद में भगवान संकर्षण जो नीचे सारे ब्रह्मांड उनके सिर पर एक सरसों के दाने के समान रखा है, उनकी स्तुति की है। तो चित्रकेतु के आराध्य देव भगवान संकर्षण है जो कि अहंकार के देवता हैं। बहुत सुंदर रहा। तो इस तरह से 16 अध्याय हमारे हो गए हैं, 17, 18, 19, 3 अध्याय और बाकी कि हमारा 6वां स्कंद हो जाएगा और हम फिर 7वें स्कंद में प्रवेश करेंगे। 7वें स्कंद में भगवान नरसिंह देव की कथाएं आएंगी। प्रहलाद जी की प्रार्थना भी आएगी और प्रहलाद जी का असुर बालकों को उपदेश, ये सब प्रसंग भी बहुत सुंदर आएंगे। तो हम चाहते हैं सुधा, जब तुम ये विभाजन करती हो बोलने के लिए तो ऐसे स्पीकर्स होने चाहिए जिनकी बात सबको समझ में आए, और स्पीकर्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं सबको समझ में आना चाहिए। बोलकर जाकर के कोई लाभ नहीं होगा। जी। कीर्तन
हरे कृष्ण दीदी धन्यवाद प्रणाम दीदी। आज भारती दीदी करेंगी फिर। हाँ, भारती को बोला है हफ्ते में 1 दफे गाया करो, जाने कहाँ चली जाती है। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हम्म, कहाँ जाऊंगी दीदी, आपके चरणों में हूँ। कहाँ जाऊंगी। हाँ सुनाओ। अज्ञान ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रील गुरुदेव की जय हो। दीदी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम और सभी को मेरा यह दंडवत प्रणाम। संसार के प्राण आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो रे। संसार के प्राण आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो रे। इस नैया के पतवार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो रे। प्रभु दीन हूँ मैं, आधीन हूँ मैं, धनहीन हूँ मैं, बलहीन हूँ मैं। इस जीवन के आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो रे। संसार के प्राण आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो रे। गज के हित नंगे पाँव भजे, द्रौपद हित वस्त्र तमाम तजे। जन लाज बचावनहार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो रे। संसार के प्राण आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो रे। करते हैं अर्ज यही सदा, मन व्याधि विकार न हो पैदा। करते सबका उद्धार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो रे। संसार के प्राण आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो रे। तुम बंसी कभी बजाते हो और गीता कभी सुनाते हो। इस पार हो तुम, उस पार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो रे। मन भार उतारन हार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो रे। श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो रे। श्रीनाथ तुम्हारी जय हो रे। गोपाल तुम्हारी जय हो रे। नंदलाल तुम्हारी जय हो रे। ब्रजराज तुम्हारी जय हो रे। गिरिराज तुम्हारी जय हो रे। संसार के प्राण आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो रे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। अति सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। तो कल हाँ कल प्रथम याम पढ़ेंगे। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कल प्रथम याम पढ़ा जाएगा। जी दीदी जी। हाँ ठीक है, तो प्रारंभ तुम ही करना और सब लोग सुनेंगे और हम भी सुनेंगे। दीदी कृपा कर देना थोड़ी सी, आप जैसे चाहते हो वैसे ही पढ़ पाऊँ। हाँ, और जो आगे स्कंद बांट रही हो, अध्याय जो बांट रही हो, उन्हीं वक्ताओं को बांटो जो जैसे हरे कृष्ण प्रभु ने आज पढ़ा समझ करके, है ना, प्रेजेंटेशन अच्छा हो। और भी लोगों ने बीच बीच में पढ़ा लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा क्या पढ़े क्या चले गए, तो उसमें लाभ नहीं हो पाता। ठीक है, बहुत प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।